हेलो क्लास, आज फिर हम शुरू करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि रेचल जो है ना, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसे कहा जाता है कि एक मॉडल बनाओ। इसका शेप हो कैसा? सिलेंडर शेप का, ठीक है, जिसके 2 कोन लगे होंगे एंड पे। एंड पे क्या लगे होंगे? 2 कोन क्या होंगे? अटैच होंगे। यहाँ लिखा है, देखिए 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट का यूज करके बनाना है। अब डायमीटर दिया है ना मॉडल का, वो कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं रेडियस कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, या फिर 3/2 आप बोल सकते हैं, ठीक ना? 3/2 भी आप कह सकते हैं। इतना क्लियर? आगे बोल रहा है जो लेंथ है मॉडल का वो 12 है, तो हम कहते हैं टोटल हाइट कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और ईच कोन हैज़ अ हाइट, और हर एक कोन का जो हाइट दिया वो 2 दिया है, जो एंड पे लगे हुए हैं, ठीक। तब इसका मॉडल बनाते हैं क्या भाई कैसे होगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं H1 कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। और H2 भी, कि भाई 2 कौन है तो दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? अब बोला कि भाई वॉल्यूम निकालो, जो उसने फिगर बनाया है या फिर जो उसने मॉडल बनाया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो एयर को कंज्यूम कर सकता है, या कितना एयर को कंज्यूम कर सकता है, उसका वॉल्यूम निकालना। अब निकालें कैसे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम अपना मॉडल बना लेते हैं, जो मॉडल इसने कहा बनाने के लिए। इसने कहा है कि मॉडल में एक सिलेंडर हो, कि एक सिलेंडर बना लेते हैं। हमारा सिलेंडर बन के तैयार, ठीक। अब इस सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या लगना है? कोन लगना है। देखिए यहाँ लिखा था ना, 2 एंड्स पे क्या लगेंगे? कोन लगेंगे 2। तो एक कोन हमने यहाँ लगा दिया और एक कोन हमने यहाँ लगा दिया। 2 कोन लगा दिया और टोटल हाइट जो दी है कितनी है? 12 दी गई है। 12 बना दिया, हाँ कि ना। और डायमीटर वहाँ कितना था? 3। तो रेडियस हमारा कितना? 3.2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? और हाइट कितनी थी इसकी? 2 दी है। इसकी हाइट कितनी है? 2 है। और ये रेडियस कितना? 1.5 है सेंटीमीटर। इतना क्लियर? अब नोटिस करिएगा, ये 2 है, ये 2 है और ये टोटल 12 है। मतलब सिलेंडर की हाइट जो आप निकालेंगे वो क्या करेंगे? 2 2 4, 12 4, ये कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? ये आपका आ गया। अब आपको निकालना वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ ये, वॉल्यूम में ये प्लस करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ ये, तो 3 वॉल्यूम प्लस करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं नेट वॉल्यूम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई? उस नेट वॉल्यूम में पहले ये होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कोन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस सारी वैल्यू है, यूज करेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है, तो इसे हम कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक ना। सिलेंडर की हाइट क्यों? जो हमने निकाला है 8 है, ठीक। अब रखते हैं, तो पहले कॉमन क्या कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बचा आपका एक एच, ठीक ना, प्लस 2/3 ये बचा और एक स्मॉल एच बचा। इतना क्लियर? अब रख देते वैल्यू में, तो क्या आएगा आपका? देखिए पाई की वैल्यू क्या? 22.7। आर की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, तो 3/2 यूज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने में आसान होगा, ठीक। ब्रैकेट में एच, एच हमारे कितना दिया है? 8, ये हमारा 8 है, हाँ कि ना। फिर 8 लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई एच। एच स्मॉल एच कितना दिया? किसके लिए? कोन के लिए 2 दिया था, तो 2/, कितना 3, ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 2 4, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना है? 24, और 24 4 कितना होगा? 24 28, 28/3 आ जाएगा, ठीक। तो आपको कह सकते हैं कि आपको बने कितना, यहाँ लिख लेते हैं। आपका बनेगा 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व किया तो वहाँ कितना मिला था? 28/3 मिला था। अब 3 से 3 एक कट गया, 7 4 जा 28, ठीक है। ये हो गया। 4 से ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 3 और 22, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना उसका हमारा वॉल्यूम हो जाएगा भाई। इतना वॉल्यूम वो क्या करेगा? रखेगा, ठीक। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसके सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।